और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी से आज की पूछताछ खत्म। दिल्ली के ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं राहुल गांधी। अभी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद राहुल गांधी देखिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, उनकी गाड़ियां आप देख सकते हैं, उनके साथ चल रही गाड़ियां। तो राहुल गांधी से नेशनल जो पूछताछ इस मामले में हो रही थी, नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ आज की खत्म हो गई है। और ये आप देख रहे हैं गाड़ियों का पूरा काफिला नजर आ रहा है। राहुल गांधी अभी ईडी दफ्तर से रवाना हो गए हैं, यानी आज की उनकी पूछताछ खत्म हुई। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, वहीं पर मौजूद हैं। ओम प्रकाश क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अखिलेश कि लगभग 10 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल गांधी ईडी कार्यालय से निकल गए हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले पुलिस का जमावड़ा था, वहां से पुलिस बल ने अब जाना शुरू कर दिया है। जो बैरिकेड्स थे वहां पर पुलिस बल धीरे धीरे हट रहा है। जो अंदर पुलिसकर्मी तैनात थे वो पुलिसकर्मी भी अब धीरे धीरे जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ चक्रव्यूह तैयार किया गया था, वो चक्रव्यूह धीरे धीरे अब हटाया जा रहा है। राहुल गांधी यहाँ से लगभग 10 घंटे की पूछताछ के बाद वापस चले गए हैं अखिलेश। तो लगभग 10 घंटे की पूछताछ और उसके बाद राहुल गांधी अब यहां से रवाना हो चुके हैं। आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास ईडी दफ्तर वो पहुंचे थे। उनसे बहुत लंबी मैराथन पूछताछ चली है। और उसके बाद अभी राहुल गांधी जब रवाना हुए, उस दौरान की ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। ओम प्रकाश, कल फिर से पेश हो रहे हैं राहुल गांधी? ईडी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को कल सुबह 11 बजे फिर ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि ये टोटल निर्भर करता है उस शख्स के ऊपर जो जिसको बुलाया गया है। लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को कल 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है अखिलेश। मतलब ओम प्रकाश, आप ये कह रहे हैं कि कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो गया है, लेकिन अगर राहुल गांधी आएंगे तब ये पूछताछ मुमकिन है? मतलब कोई बाध्यता उस तरह की नहीं है कि उन्हें आना ही है? देखिए अखिलेश, ये तो हर उस शख्स के बारे में है जिसको नोटिस जारी किया जाता है। अगर वो शख्स नहीं आना चाहता है और अब कोई रीजन देता है जी, तो बहुत लंबा हो गया। रात के 11:30 बज रहे हैं। क्या कुछ पूछताछ क्या आप लोगों से भी हुई? क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, संघर्ष हमें कोई दिक्कत नहीं है। सच की लड़ाई हमारे नेता लड़ते हैं। यही कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों के खिलाफ सच की लड़ाई लड़ी थी। ये तो कुछ नहीं है। अगर 6 महीने भी जेल में रहना पड़ेगा तो लड़ेंगे, रहेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गए आपको यहाँ पर इंतजार करते हुए। आप लोग हिरासत में थे, क्या इस दौरान आपसे भी पूछताछ की गई? नहीं, हमसे कोई पूछताछ नहीं की गई। अब राहुल गांधी ईडी के ऑफिस से निकल चुके हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। क्या कुछ आपको जानकारी? हमने मना किया था कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कल भी उन्हें ईडी के ऑफिस बुलाया गया है पूछताछ के लिए, यानी पूछताछ जो इतनी लंबी हुई वो भी अधूरी रह गई है। ये हैरेसमेंट है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, सच्चाई कुछ नहीं। सर, एक जो विपक्ष है, कांग्रेस का विपक्ष, उनका ये कहना है कि सत्याग्रह की क्या जरूरत थी, क्यों राहुल गांधी अकेले नहीं जा सकते थे ईडी के ऑफिस? राहुल गांधी जी तो अकेले ही गए। पूरा देश की भावना थी, हमें सॉलिडारिटी में साथ चलना चाहते थे। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। अंग्रेज भी प्रोटेस्ट और रैली के लिए मना नहीं करते थे, स्वतंत्र सेनानी करते थे। ये तो उससे भी गए गुजरे निकले। आपको चोट आई थी सर? अभी ये काफी कुछ लगा हुआ है, पीछे भी। अभी ठीक है, बेटर है, चलेंगे। ऐसी चोट बोट से हम डरते नहीं। तो शक्ति सिंह गोहिल जी, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद को आप सुन रहे थे। तुगलक रोड थाने की तस्वीर आप देख रहे हैं। तुगलक रोड यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निकलने शुरू हुए हैं थाने के बाहर से। और इन्हीं के साथ में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर दिखाई देने, साथ ही केसी वेणुगोपाल जी भी यहाँ पर हमें तस्वीरों में अब से कुछ देर पहले दिखाई दे रहे थे। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त तस्वीरों में हैं। हरीश रावत जी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर, बहुत लंबा इंतजार आपके लिए भी हो गया। राहुल गांधी जी भी इतने लंबी देर से इंतजार कर रहे थे, ईडी के ऑफिस से निकले हैं। आप यहाँ पर इतना लंबा इंतजार कर रहे थे, अब क्या सिचुएशन है? कल सुबह भी आएंगे? बिल्कुल, लड़ाई जब तक अत्याचार जारी रहेगा, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। लोकतंत्र जब तक खतरे में है, जब तक विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिशें जारी रहेंगी, कांग्रेस संघर्ष करेगी, कांग्रेस लड़ेगी।
सर, लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि सत्याग्रह की जरूरत क्यों पड़ गई, इतने बड़े प्रदर्शन की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ गई। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, राजधानियों में प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा आज किया गया, क्यों राहुल गांधी अकेले ईडी के ऑफिस नहीं गए? अभी तो ये मात्र टेलर है, इसके बाद पूरी कांग्रेस जो है अपने को संघर्ष में झोंक देगी यदि ये तरीका, ये रवैया जारी रहा। और हम लगातार देख रहे हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। जो नेतृत्व आवाज उठा रहा है, जो इनसे सवाल कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश हो रही है, उसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन पर दसों तरीके के झूठे आरोप लगा करके उनको एजेंसीज, कानूनी एजेंसीज में फांसने की कोशिश हो रही है। ये कांग्रेस के नेतृत्व को और विपक्ष के नेतृत्व को समाप्त करने की साजिश है। हम उस साजिश का पर्दाफाश करेंगे, उस साजिश के खिलाफ। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, ये आप लगातार कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिरोध करने की कोशिश की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है, लेकिन क्या जो आप लोग कर रहे हैं, जो सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं, क्या उसका कुछ फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा? क्या इसका कोई निष्कर्ष हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा? तंत्र को और भारत को फायदा होना चाहिए, आम आदमी की आवाज को ताकत मिलनी चाहिए। उसके लिए कांग्रेस अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देगी। शुक्रिया बात करने के। देखिए, हरीश रावत जी को आप सुन रहे थे, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हरीश रावत को आपने सुना, हरीश रावत तो इसे ट्रेलर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो ये शुरुआत है। ये तस्वीरें जो लगातार आप देख रहे हैं, राहुल गांधी ईडी दफ्तर से रवाना हो चुके हैं। ये आप देखिए, उनसे लंबी पूछताछ चली और उसके बाद घर के लिए रवाना हुए हैं। हमारे साथ ध्रुव मिश्रा, हमारे सहयोगी, राहुल गांधी के आवास के बाहर से जुड़ गए हैं। ध्रुव, आपके पास क्या अपडेट है वहां से? नहीं सर, सारे चैनल उसको फॉलो करते हुए आ रहे थे। यहाँ सिर्फ मैं और ये एएनआई थे, यहाँ पे मैं और एएनआई सिर्फ यहाँ पर थे सर। ध्रुव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। दोबारा हम कोशिश करेंगे कि अपने संवाददाता से बात करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब अपने आवास के लिए ही रवाना हुए हैं। बहुत लंबी पूछताछ आज चली, बहुत लंबा दिन उनके लिए आप कह सकते हैं। लगभग दिन के 11 बजे जब वो ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे, उन्हें समन दिया गया था नेशनल हेराल्ड मामले में। और आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं अभी की तस्वीर, थोड़ी देर पहले की तस्वीर जो आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से राहुल गांधी रवाना हो गए। लंबी जो उनसे पूछताछ चली है, उसमें सवालों की लंबी फहरिस्त थी। तमाम सवालों को उन्होंने जवाब दिए, जिसमें कैसे आखिर वो जुड़े नेशनल हेराल्ड के साथ, इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं, आर्थिक लेन देन, उसके बारे में भी पूरी जानकारी जांच एजेंसियों ने जुटाई है। और उसके बाद जब प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से वो रवाना हुए, यानी अब से बस कुछ ही मिनट पहले, तब की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आज की पूछताछ से क्या हासिल है। और कल के लिए भी बताया जाता है कि उन्हें समन दिया गया, यानी कल पेश होने के लिए कहा गया है। अब कल राहुल गांधी पेश होंगे कि नहीं, यह देखना होगा। हमारे साथ ध्रुव, हमारे सहयोगी, एक बार फिर से जुड़ गए राहुल गांधी के घर के बाहर से। ध्रुव जी अखिलेश, देखिए इस वक्त अभी थोड़ी ही देर, 5 मिनट हुए हैं करीब राहुल गांधी को यहाँ पहुंचे। उससे पहले प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची थी। राहुल गांधी अभी जस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल जो है ये जो इससे आगे जो है सुरक्षाकर्मी नहीं जाने दे रहे हैं किसी को भी, क्योंकि थोड़ी देर हुई है राहुल गांधी को यहाँ पर आए हुए। जी अखिलेश, मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो ईडी दफ्तर से रवाना हुए थे अपने घर, वो पहुंच गए हैं, ये जानकारी आप दे रहे हैं? जी अखिलेश, अभी जो है 5 मिनट करीब यहाँ पर हुए राहुल गांधी को पहुंचे हुए। वहां और कौन लोग हैं, कुछ जानकारी मिल पाई? अगर आप वहां पर खड़े हो, किसी और बड़े नेता को आपने देखा हो जो वहां पहुंचे हो? नहीं, अभी थोड़ी देर उससे करीब 20 मिनट पहले जो है प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी। उसके अलावा यहाँ पर अभी कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं है। फिर उसके बाद जो है अभी 5 मिनट पहले ही राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। जी अच्छा, तो ध्रुव को आपने सुना, हमारे सहयोगी राहुल गांधी की आवाज से हमारे साथ जुड़े हुए। उनका यह कहना कि दरअसल राहुल गांधी अभी 5 मिनट पहले पहुंचे हैं और प्रियंका पहले से उनका इंतजार कर रही थी, यानी बहन पहले पहुंच गई थी, उनको भाई का इंतजार था। जो पूरी पूछताछ आज चली है, लंबी पूछताछ जाहिर तौर पर। और हमारे साथ अजातिका भी जुड़ गई, हमारी एक और सहयोगी। अजातिका, आपकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई। एक तरफ राहुल गांधी ईडी दफ्तर से रवाना हुए, घर पहुंच गए, दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि हिरासत में जो तमाम नेता थे, थाने में मौजूद थे, वो भी रवाना होने शुरू हो गए।
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति। सर प्लीज सर, सुबह से डिटेल होगा। राघव राजा राम पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईसा अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। महात्मा गांधी की अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं तुगलक रोड थाने के बाहर की, जहां पर वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी के साथ में कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आए, जो कि रघुपति राघव भजन इस वक्त गा रहे थे। और लगातार उनका यही कहना है कि आज का जो पूरा एपिसोड रहा है, आज का जो पूरा दिन रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आज लड़ा है, संघर्ष किया है, अपना जो लगातार रैली निकाली है और यहां तक पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी खुद प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक जीत के तौर पर उसे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब भी कांग्रेस के कई सारे जो कार्यकर्ता हैं वो आपको तुगलक रोड थाने के बाहर नजर आएंगे। और हरीश रावत जी जो कि वरिष्ठ नेता हैं, वो अब भी यहाँ पर बने हुए हैं और जितने भी मीडिया यहाँ पर मौजूद हैं उनसे लगातार राब्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जी अखिलेश। बिल्कुल आजादी का मैं देख पा रहा हूँ, बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं हरीश रावत। बुजुर्ग नेता है, इसके बावजूद पूरे उत्साह उमंग में इतनी देर रात तक वहां रुके रहे। रघुपति राघव राजा राम महात्मा गांधी का जो पसंदीदा भजन था वो भी उन्होंने सुना दिया। उसके अलावा नारे भी बुलंद कर रहे थे और थोड़ी देर पहले हम देख पा रहे थे वहां पर किस तरीके का उन्हें उत्साह उनमें नजर आ रहा था। यहां तक वो कह गए कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर भर है। और भी कुछ नेता नजर आ रहे हैं क्या आपको कांग्रेस के वहां पर? बिल्कुल, देखिए वरिष्ठ नेता अब यहां से जा चुके हैं, लेकिन अकेले हरीश रावत जी यहां पर बचे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपकी बात करवाई थी कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल जी से। अब देखिए सेल्फी लेने का भी यहां पर दौर शुरू हो गया है। बड़े और वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत जी, उनके साथ तस्वीर लेते हुए आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर नजर आएंगे। लगातार जो बाकी लोग जो हैं, जो बाकी कार्यकर्ता है, रघुपति राघव राजा राम का जो भजन वो यहाँ पर गा रहे थे, उनका साथ निभाते हुए भी हरीश रावत जी की आपने तस्वीरें देखी। अच्छा, हरीश रावत चले जाए उससे पहले आजादी का जरा एक सवाल तो उनसे पूछ लीजिए कि कल की क्या स्ट्रेटजी रहेगी। कल अगर राहुल गांधी फिर जाते हैं पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में, तो ये लोग ऐसे ही थाने पहुंच जाएंगे क्या? सर कल राहुल गांधी जी फिर से ईडी दफ्तर जाते हैं तो आप फिर से वहीं पर पहुंचेंगे और इसी बड़ी संख्या में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचेंगे? बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। ये लोकतंत्र की को बचाने की का संघर्ष है। आप राहुल गांधी की आवाज को दबा करके ये सोच रहे हैं कि हम लोकतंत्र को और विपक्ष को खत्म कर देंगे। यहाँ से विपक्ष शुरू होगा। यहाँ से ऐसे में जाम की भी बहुत समस्या हो सकती है सर। दिल्ली में ऑफिस टाइम होता है। सत्यमेव जयते के प्रतीक राहुल गांधी होंगे और बाहर सत्याग्रह के रूप में कांग्रेस का कार्यकर्ता। देखिए पहले भी उन्होंने बात कही थी, अभी दोबारा जब हमसे बात करी एबीपी न्यूज पर तो हरीश रावत जी ने साफ कर दिया है कि जितनी बड़ी संख्या में आज वो पहुंचे थे, आज उनके कार्यकर्ता जुड़े थे, उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या कल होने वाली है। और जो प्रदर्शन हमने आज देखा था, जो सड़कों पर हमने देखा था कि 3 लेयर की बैरिकेडिंग 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। जाहिर तौर पर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, इन रास्तों से निकलने वाले लोग हैं, उन्हें डीरूट करना पड़ा था। कुछ वैसी स्थिति हमें दिल्ली में कल भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, अब जरा हम मंदिर मार्ग थाने का भी रुख करना चाहेंगे। आजादी का मदीहा हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई हैं, वहां पर भी कुछ नेताओं को डिटेन किया गया था। वहां से कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा पाए हमें, मदीहा क्या चल रहा है? बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मंदिर मार्ग थाने के बाहर ही मैं मौजूद हूं और अभी थोड़ी देर पहले यहां पर हलचल बहुत तेज हो गई थी। हलचल इसलिए तेज हुई थी क्योंकि कई घंटे बाद जो यहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन सबको अब कई घंटे बाद जो डिटेन कर रखा था छोड़ा गया। वो धीरे धीरे करके बाहर आए। अजय कुमार लल्लू थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही। उन्होंने हमसे ये भी कहा कि आज हमने सत्याग्रह किया और आज हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता सभी शामिल थे। जिसके बाद यहाँ से कन्हैया कुमार निकलते हैं, उनसे भी हमने बात की।
उन्होंने कहा कि दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है जितनी भी एजेंसीज हैं उनका। और इस वक्त यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जेएनयू एनएसयूआई के अध्यक्ष प्रशांत मेरे साथ हैं, वो भी अभी हमसे बात कर रहे थे, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। कई घंटे का सत्याग्रह, कई बड़े नेता, कई सारे कार्यकर्ता, कई घंटे का डिटेंशन, क्या कहेंगे आज की पूरी कार्रवाई पर आप? कम से कम एक चीज़ तो साफ हो गई ईडी से कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो फिर से जोश से भर चुके हैं। जिस तरह से सत्य के पीछे लगी हुई है पूरी भाजपा की सरकार, उसके विरोध में पूरा कांग्रेस एक साथ एकजुट आया हुआ है। दूसरी बात समझने की ये है कि जिस तरह से पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप यानी जिस लोकतंत्र की हम लोग अभी तक गाथा गाते आए हैं उसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, और उसको लेकर कि कैसे हम अपने सारे इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखें, कैसे जो भारत की आत्मा है उसको जिंदा रखें, उसको लेकर आज पूरा कांग्रेस सामने निकला। यहाँ पर कितने लोग डिटेन थे आप लोगों के साथ? कौन से बड़े चेहरे, कौन से बड़े नाम, कितने कार्यकर्ता, कौन लोग थे आज यहाँ पर? क्या सबको छोड़ दिया गया है, सब बाहर आ गए? मतलब कहा जाए तो हमारे महिला कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस, आईवाईसी, एनएसयूआई, जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उससे करीबन 350 से 375 लोग यहाँ पे थे, जिनको धीरे धीरे करके छोड़ा गया। साथ में जो बड़े चेहरों पे थे, हमारे साथ कन्हैया कुमार थे, हमारे साथ यूपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजय कुमार लल्लू जी थे, भक्तचरण दास जी थे, और भी लोग थे जो दिल्ली के विधायक रहे, 5-5 बार 6-6 बार विधायक रहे। ऐसे बड़े बड़े चेहरे हमारे साथ लोग रुके हुए थे। अखिलेश, यहाँ पर साफ इन लोगों ने कहा है कि 300 से ज्यादा लोग जो थे मंदिर मार्ग थाने में अंदर डिटेन थे, जिनको अब बाहर कर दिया गया है। जो लोग अब निकल गए हैं, कई बड़े चेहरे थे जिनसे हमने खुद बात की है, अभी वो फिलहाल निकल गए हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ से अब धीरे धीरे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक सॉलिडारिटी में, सच के लिए लड़ने वाला शेर जब जाता है तो सत्याग्रही भी अपनी आवाज उठाता है। हमारे अध्यक्ष जी की टीम तो शक्ति सिंह गोहिल को आपने सुना, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के, और तमाम नेताओं को आप देख रहे थे। मदिहा की रिपोर्ट भी आपने देखी कि मंदिर मार्ग थाना जो है वहां से अब तमाम नेता रवाना हो चुके हैं। तुगलक रोड इलाके में भी जो नेता थे वो भी अब वहां से जा चुके हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने, ईडी दफ्तर से राहुल गांधी निकले और बस कुछ ही देर में अपने घर वो पहुंच गए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो राहुल गांधी के आवास की तस्वीर है। बताया यह जा रहा है, हमारे संवाददाता जानकारी ये दे रहे थे कि प्रियंका गांधी वहां पहले से मौजूद थी, यानी राहुल गांधी के पहुंचने से लगभग 20 मिनट पहले वहां प्रियंका पहुंच गई थी और उसके बाद वो राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल गांधी भी अब से थोड़ी देर पहले अपने घर पहुंच चुके हैं और इसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता जो अलग अलग थानों में हिरासत में लिए गए थे, जो अलग अलग जगहों पर थे, वो भी वहां से अब धीरे धीरे घर की ओर वापस लौट रहे हैं। हालांकि तमाम लोगों से जब ये पूछा जा रहा था, हमारे संवाददाता ये सवाल पूछ रहे थे कि कल अगर राहुल गांधी को फिर से पेश होना पड़ा ईडी के सामने तो उनका रुख क्या होगा, तो इन नेताओं का कहना था कि आज की तरह ही कल भी फिर वो प्रदर्शन करेंगे और एक तरीके से वो थानों तक पहुंचकर सत्याग्रह करेंगे। चूंकि आपने सुना हरीश रावत को, वो कह रहे थे कि हमारे लिए सत्याग्रह है। कुछ नेता तो इसे अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई से भी उसकी तुलना करते नजर आए। हरीश रावत ने यहां तक कह दिया कि यह सिर्फ ट्रेलर भर है। और कन्हैया कुमार भी पहुंचे हुए थे यहां पर, मंदिर मार्ग थाने में उन्हें हिरासत में रखा गया था जब यहां से वो निकल रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप। कन्हैया पहुंच गए हैं। कन्हैया, क्या कहेंगे, इतने घंटे अंदर डिटेन रहे आप लोग, आज का सत्याग्रह यहाँ से अभी निकले हैं, क्या कहेंगे पूरी आज कार्रवाई पर? देखिए, अब उनके हाथ में सरकार है, उनके हाथ में पुलिस है, उनके हाथ में वो विपक्षकर्ताओं को, नेताओं को परेशान करना चाहते हैं ताकि विपक्ष जो है जनता के हक में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे आवाज़ ना उठा सके। लेकिन जेल, पुलिस, डिटेंशन, इससे हम लोग नहीं घबराने वाले। राहुल गांधी अभी निकले हैं ईडी दफ्तर से, क्या कहेंगे? हाँ, ठीक है, देश की जनता देख रही है कि वो विपक्ष की मुख्य आवाज़ जो इस देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए बेखौफ होकर के, बेबाक होकर के बोलते रहते हैं। उनको लगता है कि ईडी से वो डरा देंगे, जो चोरी नहीं किया वो क्यों डरेगा। एक और सवाल, सत्याग्रह आज पूरा देखा गया, सुबह से लेकर रात तक कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सभी सत्याग्रह में शामिल रहे। आगे क्या एक्शन प्लान? देखिए, आगे हम इस देश के भीतर बिना डरे सच्चाई के लिए, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। हमारा मुद्दा बिल्कुल साफ है। जब भी देश में कहीं भी किसी के ऊपर कोई अत्याचार होगा, बिना डरे हम उस पर अपना सवाल उठाएंगे। उनको जिन भी संस्थाओं का दुरुपयोग करना है वो कर लें, हम लोग नहीं झुकने वाले हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।